A very good evening to all of you. बच्चों, होम साइंस में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 कार्य व्यवस्था, और जिसमें हमने अभी तक कार्य व्यवस्था का अर्थ, कार्य व्यवस्था के लक्षण, उत्तम कार्य व्यवस्था तथा इसके आवश्यक तत्व, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, गृह कार्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक, कार्य व्यवस्था के साधन आदि के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे गृह कार्यों का विभाजन। बच्चों, कार्य व्यवस्था को बहुत अच्छे तरह से चलाने के लिए जो घर के काम होते हैं, जो गृह कार्य होते हैं, उन्हें मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, वार्षिक कार्य, सामयिक कार्य तथा आकस्मिक कार्य। दैनिक कार्य बच्चों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें रोजाना ज़रूर करने होते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उन कार्यों की इस तरह से योजना बनानी चाहिए कि जो दैनिक कार्य हैं, जो रोज़ाना करने वाले काम हैं, वो तो हो ही जाएं, और उनके होने के साथ साथ हमें भी आराम के लिए समय मिल जाए। ये देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल के लिए एक सूची दिखाई गई है कि कौन सा कार्य किस समय करना चाहिए। हमें भी इसी तरीके से अपने सभी कार्यों का टाइम टेबल बना लेना चाहिए, सूची तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि हमारे सभी काम समय पर हो सकें। दूसरा है बच्चों साप्ताहिक कार्य। साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में एक बार होने वाले कार्य। बच्चों, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रोज़ नहीं होते, बल्कि सप्ताह में एक बार होते हैं, है ना। उदाहरण के लिए अवकाश के दिन की कार्य व्यवस्था जो होती है वो निश्चित ही जो दैनिक कार्यों की जो कार्य व्यवस्था होती है उससे अलग होती है। और बेटा, कपड़ों की धुलाई करना, है ना, विशेष सफाई, मालिश, सिर धोना आदि जो कार्य हैं वो साप्ताहिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। मासिक कार्य बच्चों, पूरे महीने के कार्यों का मूल्यांकन, मासिक सफाई जैसे कि रद्दी निकालना, पूरे महीने का सामान, राशन, मसाले आदि कूटना, पीसना, सफाई और कपड़ों की मरम्मत आदि अनेक कार्य ऐसे हो सकते हैं जो हमें हर महीने ही करने होते हैं। और ऐसे कामों को यदि योजना बनाकर किया जाए तो बच्चों पूरे महीने की कठिनाइयाँ ही हल हो जाएंगी। चौथा है बच्चों वार्षिक कार्य। बेटा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो साल में एक बार ही करने होते हैं। उदाहरण के लिए घर की सफाई हो गया, पुताई रंगाई है ना, और वार्षिक अनाज का रख रखाव, वस्तुएं, मसाले, वस्त्र आदि को धूप दिखाना, ये सब वार्षिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है सामयिक कार्य। बच्चों, हर गृहिणी के लिए कुछ ऐसे काम होते हैं जो वर्ष भर, साल भर समय समय पर करने पड़ते हैं, जैसे कि ऊन के कपड़े बुनना, मौसम के अनुसार कपड़े खरीदना और बनाना, फल सब्जी सुखाकर रखना, अचार मुरब्बे बनाना और विभिन्न त्योहारों की व्यवस्था करना आदि। और बच्चों, इन कामों को करने के लिए गृहिणी को अपने दैनिक और साप्ताहिक कार्यों में से ही समय निकालना होता है। और इन सामयिक कार्यों को पूरा करने के लिए घर के अन्य सदस्यों
से भी सहयोग लिया जा सकता है। अब है बच्चों आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य यानी कि अचानक होने वाले कार्य। बच्चों कुछ काम आकस्मिक भी हो सकते हैं जिनके कारण जो दैनिक कार्य व्यवस्था है उसमें अंतर आ ही जाएगा। उदाहरण के लिए घर में मेहमान के आने जाने से, शादी विवाह, मृत्यु आदि के कारण भी जो आकस्मिक कार्य हैं उनमें वृद्धि हो सकती है। और बेटा इनको भी सूझबूझ के साथ कार्य व्यवस्था के अंतर्गत ही व्यवस्थित करना होता है। अब है बच्चों पारिवारिक आय के साधन। बच्चों परिवार की अनेक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें भिन्न भिन्न कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि उन कार्यों को करके वो क्या करते हैं, धन कमाते हैं। और जिस साधन के माध्यम से परिवार के लिए धन या आय को वर्जित किया जाता है उन्हें आय के साधन कहा जाता है। और बच्चों वो कौन से साधन हैं? वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभांश, पेंशन, ग्रेच्युटी, उपहार, रॉयल्टी, व्यावसायिक लाभ, घरेलू उद्योग धंधे, ये सभी आय के साधन के अंतर्गत आते हैं। बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।